आज पढ़ेंगे अध्याय 9 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। हमारे शरीर के विशिष्ट ऊतकों में बनने वाली विभिन्न प्रकार की लाभदायक प्रोटीन के जीन्स को जीन पुनर्संयोजन द्वारा जीवाणुओं में निवेशित करके रूपांतरित जीवाणुओं द्वारा इन प्रोटीन्स को बड़े पैमाने पर संश्लेषित कराया जा सकता है। कई प्रकार की प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक, एंजाइम तथा वैक्सीन आदि को इसी विधि द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके इनकी अधिक मात्रा को प्राप्त किया जाता है और बाद में इनका उपयोग औद्योगिक स्तर पर औषधियों के निर्माण में या अन्य रूपों में किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले समझेंगे मानव इंसुलिन का उत्पादन। आप लोगों ने डायबिटीज रोग के बारे में सुना होगा, जिसे हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। डायबिटीज मेलिटस रोग कार्बोहाइड्रेट उपापचय की गड़बड़ी के कारण होता है। इस रोग में शरीर में इंसुलिन हार्मोन की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का ठीक प्रकार से उपापचय नहीं कर पाती हैं और ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद यह ग्लूकोज अर्थात शर्करा मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित होने लगता है। इस दशा को हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर की कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने के लिए प्रेरित करता है और शेष बचा अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। मधुमेह के दो रूप होते हैं, टाइप 1 तथा टाइप 2। टाइप 1 के अंतर्गत IDDM आता है। अब IDDM क्या है? तो IDDM का पूरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। यह रोग बाल्यावस्था में होता है। इस रोग में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र गलती से अपनी ही बीटा कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, जिसके कारण इंसुलिन का स्राव नहीं हो पाता है और रोगी को प्रतिदिन इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अर्थात वो रोगी इंसुलिन पर ही पूरी तरह डिपेंड हो जाएगा। जब तक इंसुलिन दिया जाएगा तब तक वो जीवित रहेगा। इसलिए इस रूप को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस अर्थात IDDM या टाइप 1 के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी श्रेणी के अंतर्गत यानी टाइप 2 के अंतर्गत आता है NIDDM, जिसका पूरा नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। यह रोग प्रायः 40 वर्ष की आयु में होता है और आमतौर से ये मोटे व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। इस दशा में इंसुलिन का कम स्राव होने लगता है। इस रोग को खान पान के नियंत्रण द्वारा, व्यायाम के द्वारा और अगर ज़्यादा हो तो उसमें हम इंसुलिन के इंजेक्शन लेकर इस रोग को हम ठीक भी कर सकते हैं। अर्थात इसमें व्यक्ति को जीवन भर इंसुलिन के इंजेक्शन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, अलग से इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़ेंगे और कुछ समय बाद वो स्वस्थ भी हो सकता है। तो ऐसे रूप को हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस अर्थात NIDDM। 1955 में फ्रेडरिक सेंगर नामक वैज्ञानिक ने गाय के अग्न्याशय से प्राप्त इंसुलिन में अल्फा तथा बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का स्टडी किया था। इस खोज के लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन को काटे गए जो जानवर होते हैं, चौपाए होते हैं, कैटल्स, इनके अग्न्याशय से प्राप्त किया जाता था। जब वो अग्न्याशय निकाला जाता था तो इसमें जानवर की भी क्षति होती थी। और दूसरी चीज़ कि यह इंसुलिन मानव इंसुलिन की तरह पूर्णतः समान नहीं था। तो कुछ व्यक्तियों में तो ये एडजस्ट हो जाता था, लेकिन कुछ में एलर्जी जैसे लक्षण भी दिखने लगते थे। इस प्रक्रिया में काफ़ी खर्च भी आता था, बहुत महंगी विधि थी ये और एक जंतु से बहुत कम मात्रा में इंसुलिन प्राप्त होता था। वर्तमान समय में जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवाणुओं द्वारा मानव इंसुलिन के निर्माण की प्रक्रिया को विकसित किया गया है। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी है जिसने सबसे पहली बार
कृत्रिम रूप से जीनी अभियांत्रिकी के माध्यम से मानव इंसुलिन को तैयार किया है। इस प्रक्रिया में ई कोलाई जीवाणु का उपयोग किया गया